एक मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। जय माता दी सर। जय माता दी, जय माता दी। राम राम गुरु जी, राम राम। राम राम जी, राम। आज का नेक्स्ट फ्लोर बता रहे हैं सर। आज अभी स्टार्ट हुई है ना क्लास? हाँ जी बेटा, अभी स्टार्ट हो रही है। पॉज हो गई वीडियो आपकी। क्वेश्चन भी जो है ना कम है, थोड़ा सा डिले हो गया। अभी हमने एक क्लास की थी ना, सुबह वाली क्लास दोपहर में की थी, थोड़ा सा ब्रेक के चक्कर में लेट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन रजिस्टर कर लिया था 5 के साथ में होमवर्क भी। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो गया सर, ये हो गया। आइए जी, करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 सबका हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यस सर, हो गया। किसी का नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 5? सर क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर हो गई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लॉजिकल बात थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ लॉजिकल बात थी और कुछ एक दो जगह पे गलती थी। ये एक्चुअली एंट्री ना गलत हो रही है, ये रिवर्स कर लेना। ये हाँ सर, हाँ यही सर, ये एंट्री पूछना था गलत थी। मुझे। हाँ हाँ, ये सर, गलत थी एंट्री एंट्री। गलत है। अच्छा, यही पूछना था आपको? हाँ सर। अच्छा अच्छा। बैंक टू एक DRI हो गया। एक और बात बेटे, एक बात यहाँ पर बहुत ही लॉजिकली गलत है इस क्वेश्चन में। वो क्या है मैं बता रहा हूँ अभी। एक बात यहाँ पर बहुत ही मतलब गलत है लॉजिकली, अगर मैं देखूँ तो। सबसे पहली बात ये बताओ, हम डीआरआर कौन सी डेट पे बनाते हैं? तो स्टार्टिंग की फर्स्ट लॉ बोलता अप्रैल। है, 1 अप्रैल, लेकिन हम बनाते हैं स्टार्टिंग में। लो बोलता है 1 अप्रैल, लेकिन हम बनाते हैं हम स्टार्टिंग। आओ स्टार्टिंग में। मैं बताता हूँ, सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। इसे यहाँ से पढ़ो पहले अच्छे से। हमारा लो क्या कहता है? इट शुड बी नोटेड दैट एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर कैन बी मेड एट एनी टाइम बिफोर द रिडम्पशन। वो पूरी छूट देता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज मेंशन अबव कैन बी डन बिफोर 30th अप्रैल फॉर द डिबेंचर्स मैच्योरिंग दैट ईयर। क्या कहा मैंने? देसी भाषा में बात करते हैं। कहते हैं डीआरआर तो भाई तुम रिडम्पशन से पहले कभी बना लो। इन्वेस्टमेंट करोगे 30 अप्रैल को, और वो भी उसका जो डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उनका। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ईज, यानी बेटे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल वे में कि सिंप्लीफाई करने के लिए इट इज एडवाइजेबल टू मेक एप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली। कहते इमीडिएटली बना लो सिंप्लीफाई करने के लिए। और ध्यान से आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन। इमीडिएटली आफ्टर डिबेंचर्स आर अलॉटेड, एज्यूमिंग दैट ये मानते हुए कि कंपनी है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा किसके पास में? जो कंपनी पहले से चलती आ रही होगी। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? आल्सो इन सम केसेस द डेट ऑफ अलॉटमेंट कुड बी मिसिंग। इन सच केस एप्रोप्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर फॉर विच लेजर अकाउंट आर टू बी ड्राफ्टेड। जो हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने जनवरी 1 को बनाया था, रीजन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान दो। मतलब कुल मिला के निचोड़ ये है कि भैया देखो वैसे तो छूट दे रखी है डीआरआर कभी बनाने की, लेकिन देसी भाषा में कुछ ना बोले, कुछ ना बोले तो हमें स्टार्टिंग में बनाना है। इसका ये क्रक्स निकलता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन की मर्जी चलनी चाहिए। क्वेश्चन ने अगर कोई अपनी बात नहीं दी है प्रायोरिटी, तो हम उस क्वेश्चन में दिए गए ईयर की स्टार्टिंग वाली डेट पर हम बनाएंगे। इसका ये निचोड़ निकलता है बेटे। कोई भी ये ना सोचे कि सर यहाँ तो लिखा है साफ साफ कि कभी भी बना लो।
भाई हम एग्जाम में गए हैं अपना एग्जाम देने के लिए, ना कि लेने के लिए। तो एग्जामिनर अगर बताएगा क्वेश्चन के अंदर तो दैट डेट, अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिए जाने वाले ईयर की स्टार्टिंग डेट। नाउ कम टू द पॉइंट, बताओगे मुझे कि एनुअल जर्नल मीटिंग कब होती है? जरा देखना। हाँ जी, एनुअल जर्नल मीटिंग कब होती है जी? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लॉजिकली बहुत गलत बात है। कहते हैं एट एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व। क्यों भाई, जब ईयर खत्म हो गया है, एजीएम पता है तुम्हें कब होनी है? एनुअल जनरल मीटिंग एक तो है इमरजेंसी जनरल मीटिंग, मैं ज्यादा लो में नहीं हाथ पे चलाता, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को वो गहराई पता है जहां से मैं गुजर के आया हूँ। ईजीएम तो समझ में आती है, ये तो एजीएम है। अब एजीएम है फिर तो ये बात ही खत्म कर देगी कि स्टार्टिंग में बननी चाहिए। अब जरा यहाँ पे देखो, एजीएम में ये सब बातें रिजोल्व हुई, ठीक है जी, रिजोल्व हुई, और ये भी रिजोल्व हुआ कि हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे जी। चलो जी, ये भी रिजोल्व हुआ। बेटे ध्यान से समझना, बहुत ही काम की बात बोल रहा हूं। अगर कोई ढंग से डिबेंचर की रिडम्पशन को सिर्फ नंबर लेना चाहता है तो भाई काम तो परसों ही खत्म हो गया था। जो ये चाहता है कि नहीं मेरे को कमांडिंग चाहिए हर चीज में, बस हर चीज में एक्सपर्टाइज, मतलब एक्सपर्टाइज, तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, बस उस बच्चे के लिए। क्या मेरे पास पहले से डीआरआर है? नहीं है। क्या मेरे पास पहले से डीआरआई है? नहीं है। यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्व हुआ जी, ये रिजोल्व हुआ कि हम ये काम करेंगे और डिबेंचर को रिडीम करेंगे, ये बात भी रिजोल्व हुई। अब यहाँ पे क्या कहता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती कब है बेटे? आप सबको मुझसे ज्यादा पता है वैसे, मेरी जो नॉलेज कहती है वो ये कहती है भैया एनुअल जनरल मीटिंग में खाते रखे जाते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो ऑफ कोर्स बहुत बाद में होती होंगी, अप्रैल 1 में तो होती नहीं होगी, ये तो यानी मार्च के बाद में अप्रैल 1 में ही कम हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में तब जाके बात होगी। देखो जी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा काम इन्होंने एक ही डेट पे कर दिया, सारा काम एक ही डेट पे कर दिया। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जो डीआरआर बननी है बेटे, सबसे पहले ये एंट्री होगी, सबसे पहले ये एंट्री होगी डीआरआर की, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये तो होगी अप्रैल 1 को, ये होगी बेटे अप्रैल 30 को, ठीक है जी। अगली बात, ये जो रिडम्पशन की एंट्री है ये बाद में होंगी जी, नंबर 1 नंबर 2, फिर इसके बाद में कहानी ये चलेगी जी, राइट इशू निकाला नंबर 3। मैं क्वेश्चन को इलॉजिकल बोलता हूं, यहाँ पर सारी चीजें हैं आगे पीछे हैं। अब ये थोड़ा ना मैं ईयर एंड में, फिर तो भाई एक काम करो ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री अप्रैल 1 में डाल दो और कह दो हमारा फाइनल बैलेंस शीट तो मिलने वाली है, बिल्कुल। आइए जी नंबर 3, या तो लो है नहीं तो फिर लो नहीं है। अगली बात, यहाँ पे एंट्री भी इन्होंने गलत कर रखी है राइट इशू की, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, उधार थोड़ा ना ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या सीधा सीधा एंट्री होती बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम कोई उधार नहीं ले रहे हैं, कभी भी ऐसी एंट्री देखी है इक्विटी शेयर होल्डर से बैंक आता हुआ? कभी नहीं देखी है, आज तक तो ऐसी एंट्री बनी नहीं, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर तो सीधा सीधा बोल दो ना बोरोवर, हम उधार ले रहे हैं, आगे आओ। नेक्स्ट, इधर यहां पर, हाँ जी, यहां पर बस एक बात इसने बोल दी, वरना बेटे यहां पे गड़बड़ हो जाती, हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, यहां से इसने बोनस के पर्पज से काउंट नहीं किए, वरना एक ही मीटिंग में होने वाले रेजोल्यूशन में एक ही डेट की ट्रांजैक्शन होती है नॉर्मली। दूसरी बात, हम सबने इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में पढ़ा है, अगर बेटे ये लाइन ना लिखी होती तो क्या होता, तो क्या हम यहाँ पर 1/5 इनको भी जोड़ के निकाल रहे होते? मुझे इस बात का जवाब दो जल्दी से सारे बच्चे, कि अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी होती तो बोनस शेयर कितने आते? कोई बताएगा जिसने इस क्वेश्चन को किया है? इस क्वेश्चन को मैं क्यों कराना चाहता था, वो बहुत अच्छी बात है आपने कर लिया, ये तो मेरे लिए और आसान हो गई, क्योंकि आपको अब मैं उन पॉइंट्स को दिखाऊंगा जो आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बेटे बोनस ये ना बोला था ना कि बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उन्होंने 1/4 के हिसाब से खरीदा, तो मुझे बताओ अगर ये लाइन नहीं होती
तो दोनों के दोनों एक ही डेट पे होते हैं ना। हाँ सर। तो अब मुझे एक बात और बता दो, फिर बोनस के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते? कंफ्यूजन हो सकता था, अगर पहले निकालते तो कम आते। अच्छा, बोनस पहले उस देते केस थे में बताओ, मान ले मैं कह रहा हूँ ये 4,000, यहाँ पे कम नहीं आते, है, 1/5 होते सर, तो 4,000 होते सर। हाँ 4,000 होते। थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको क्वेश्चन करते करते ना खिंचवाने थे, बेटे ये गलती हो सकती है, वो गलती हो सकती है, यहाँ से बचना, ऐसे बचना। मैं उन पॉइंट्स पे वर्क कर रहा हूँ साथ में आपके। जो गलती है इस क्वेश्चन में वो तो मैंने आपको बताई दी, साथ में उन पॉइंट्स पे वर्क कर रहा हूँ। मान लिया एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जी, इन्हीं 8-10 क्वेश्चन में से आएगा क्वेश्चन बनाया नहीं कुछ और ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, फिर इधर उधर जब बनाने लगते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल्स कराए हैं वो अपने आप हाइपोथेटिकली क्वेश्चन नहीं उठाए, मतलब क्वेश्चन मैंने उठाए पुराने वाले और उनको लो पे अमेंड करके तब डालने हैं। अब जैसे मैं इधर की बात करता हूं, इस क्वेश्चन में तो चलो आपने कर लिया, ठीक है। मैं आता हूं इधर। अच्छा, ये सबसे लास्ट में एंट्री होती है बेटे, डिबेंचर रिडेम्पशन ड्यू, राइट ऑफ और डीआरआर, और डीआरआई क्या, डीआरआर से जनरल रिजर्व, और ये सब काम तो हो जाता। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन में है कुछ जो मुझे आपको दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन में किसी ने ट्राई किया, यहाँ पर भी एक गलती है। इसमें थोड़ी सर प्रॉब्लम ये हो रही, समझ सामान नहीं आ रही, नहीं पढ़ा, लेकिन समझा थोड़ा नहीं, कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था सर। मतलब दिक्कत आ रही है ना इस क्वेश्चन में? हाँ हाँ सर, आ रही बहुत है सर, दिक्कत आ रही है। बहुत आ क्योंकि रही है सर। पता क्या होता है, देखो दिक्कत सिर्फ उसी को आएगी जो कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रांग होके प्रैक्टिस करने चलेगा। जो ये सोचेगा चल यार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरे में लगा लेंगे कॉन्सेप्ट, फिर मैं कहूंगा वो पुराना जरा ठीक है जो पहले ऐसे करता था। बात मेरी समझना, मैं जो कह रहा हूँ बेटे, हर चीज में लॉजिक होता है, और हम अगर लॉजिक लिए बैठे होते हैं तो हम अपना आंसर इतना वजनदार बना देते हैं एग्जाम में कि मतलब ही नहीं होता गलत हो जाए। जरा देखो जरा इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स कितने बेटे कन्वर्टेबल हैं? 13.5 सर, कुछ कन्वर्टेबल बात समझ में डिबेंचर। आती है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? हाँ सर। आओ मैं यस आपको सर, एक बार याद दिलाता हूँ, फिर मैं कन्वर्जन वाला जो आपने केस कराया था, डीआरआर नहीं बनेगा इसमें, डीआरआर नहीं बनेगा। हाँ वेरी गुड। उसमें डीआरआर बनेगा ही कन्वर्टेबल पार्ट के लिए डीआरआर नहीं नहीं बनाया बनेगा। करते। पर हमने बना रहा था शायद। ये देखो जी बेटा, ध्यान से पढ़ना इसको, एक एक चीज तुम्हारे को तुम्हारे स्टडी, हमारे स्टडी मैट में से ही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं अलग से निकाल के ला रहा हूं। लो जी, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, DRR shall be created in respect of non-convertible portion of debentures issued in accordance with the sub rule। एक चीज होती है कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज होती है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब आप स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वहां पर, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, वो प्रैक्टिस की मिस्टेक है। दोज आर कॉल्ड क्लरिकल मिस्टेक्स। और क्लरिकल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके सामने करता हूं कई बार, मैं बोलता कुछ हूं, मैं बोलता तो सही हूं लेकिन लिखते हुए मैं क्लरिकल मिस्टेक कर देता हूं। मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूं, इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर DRR shall be created in respect of non convertible portion only। क्यों? हमने एक लॉजिक पढ़ा था बहुत अच्छे से भाई, जो रिडम्पशन हम प्रॉफिट में से कर रहे हैं सिर्फ उसी की DRR बनेगी, सीधी सी बात है। और जो रिडम्पशन हम प्रॉफिट में से नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम शेयर्स देंगे या अपनी कैपिटल से पैसा देंगे, उसके लिए कोई DRR नहीं बनती। ये लॉजिक रहता है हमेशा, प्रॉफिट पे लोक लगाना इज इक्वल टू DRR। यही बात यहाँ पे लो ने बोल रखी है कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए ही, मतलब जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, यानी आप दूसरे शब्दों में उसका मीनिंग, आप पेमेंट कर रहे हो, उसका रिडम्पशन कर रहे हो आउट ऑफ, बोलो अगर हम आउट ऑफ कैपिटल। हाँ आउट ऑफ कैपिटल सर, आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल, या फिर आउट ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि प्रॉफिट में से रिडीम नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। अगर प्रॉफिट में से रिडीम कर रहे होंगे तो DRR बनेगी, सीधी सी बात है जी। अब कन्वर्टेबल है अगर तो DRR नहीं बनेगी। ओके ओके ओके, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए DRR नहीं बनेगी। सर हाँ जी, आज आप सारे सम कराओगे?
क्या कराऊंगा? सारे के सारे सम करा दोगे हाँ प्रैक्टिस जी, हाँ वाले जी, भी? बिल्कुल बिल्कुल। बचा ही क्या है इसमें बेटे, 3-4 क्वेश्चन कुल बचे हुए। ठीक है, मैं सारे सर सम मुझे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बहुत कंफ्यूजन है। मैंने ट्राई किया प्रैक्टिकल मैंने क्वेश्चन, मैंने कल लेकिन जब बहुत परसों आपको कंफ्यूजन कराया है। था, आपको साथ साथ बताना चाहिए था ना। नहीं सर, ये नहीं, प्रैक्टिस वाले, प्रैक्टिस। हाँ तो मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा नंबर ना 3 बेटे, फोर सर, आने लास्ट दो। में, अरे लास्ट वो तो आ रहे हैं बेटे, अभी रुको ना। आपने कहा कि मैं सीए बनने के बाद कमाऊंगी कि नहीं कमाऊंगी, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी आने दो ना, सीए बनने तो दो ना। इधर बताओ, ये बेटे देखो जरा, डिबेंचर कितने के हैं बताओ जल्दी से? 10 लाख के। अगर मैं देखूं एक लॉजिकली, तो यहां लिखा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वैसे मेरा मन नहीं करेगा डीआरआर का, कन्वर्टेबल है तो सारे सारे कन्वर्टेबल है। फिर क्वेश्चन में नीचे जाता हूं, पढ़ता हूं, हालांकि यहाँ पे डीआरआर और डीआरआई बनी हुई है, यहाँ पे डीआरआर भी बनी हुई है और डीआरआई भी बनी हुई है, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि नॉन कन्वर्टेबल है सारे के सारे, तो मुझे समझ में आता है कि भाई लॉजिकली क्वेश्चन सही है, क्योंकि 10 लाख का 10% मिनिमम डीआरआर, 10 लाख का 15% डीआरआई। कई लोगों ने सर पढ़ाया। 1 करोड़ है ना? क्या कह रहे हो? 1 करोड़ के डिबेंचर है ना? हाँ जी बेटे, अब आपके सामने तो लिखा हुआ है 1 करोड़ के डिबेंचर है। बात को मेरी समझिए आप, मैं जो कह रहा हूँ, कई लोगों ने, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने पढ़ा दिया यूट्यूब पे क्वेश्चन। ठीक है, आप जरा देखो तो सही अपने आंखों से खोल के, क्या कन्वर्टेबल के केस में कभी डीआरआर बनती है? नो मतलब सर, ही नहीं नहीं बैठता। बनती है। लेकिन फिर भी मन आया कि सर क्या, सर यहाँ पे तो सिर्फ 20% कन्वर्टेबल है। मैंने कहा चल ठीक है बेटे, तो 20% कन्वर्टेबल है, तो डीआरआर कितने की बनती है? नन कन्वर्टेबल पार्ट की। तो नन कन्वर्टेबल पार्ट कितना बनता है? 80%। 80%। क्लियर ना? मैं नहीं कह रहा जी, आप खुद लोग समझदार हो कि लो की प्रैक्टिस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? लॉजिकली लो वाइज प्रैक्टिस। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो डीआरआर मस्ट बी फॉर नन कन्वर्टेबल पोर्शन ओनली। पहली बात तो जब यहाँ पे लिख दिया कन्वर्टेबल, तो ये सारे के सारे कन्वर्टेबल है, 1 पैसे की डीआरआर नहीं बननी चाहिए, 1 पैसे की नहीं बननी चाहिए, कन्वर्जन सबका होना है यहाँ पे, इसका ये मतलब होता है। वरना लिखता पार्टली कन्वर्टेबल या 20% कन्वर्टेबल, जो नीचे लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को सिद्ध करता हूं कि ये गलत है, लेकिन उससे मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला। मुझे लाभ तब होगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आप अपने आप को सही मार्क्स खींचने की क्षमता रखते होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा एग्जाम में? मैंने कहा लो जी, यहाँ पे लिख रखा है 20% कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है जी, डिबेंचर होल्डर चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं 20%। तो ये तो गारंटी है कि 80% कर ही नहीं सकते, है ना? तो डीआरआर कायदे से 80% की बन सकती है, बस, इससे ज्यादा की नहीं रिक्वायर्ड है। आओ जी, अब मैं बात करता हूँ। डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन जुलाई 1st। अच्छा, टर्म्स ऑफ द इशू क्या है? डिबेंचर की भाई रिडीमेबल है एट प्रीमियम एंड आल्सो कन्फर्ट ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इन टू इक्विटी शेयर्स एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। भाई इतने इतने प्राइस पर वो क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। चलो जी, बात समझ में आ गई। एज्यूमिंग दैट, बेटे ये 100 बिना बात के डराने को दे रखा है। एज्यूमिंग दैट कि इसके अलावा जिनके पास में 25,000 डिबेंचर्स हैं, यानी सीधी सी बात है कि 25,000 डिबेंचर्स ने क्या किया, इस लाइन में वो बात बताई गई है। वो चाहे 100 लोगों के पास हो, चाहे 200 लोगों के पास हो 25,000 डिबेंचर, इस लाइन में बस इतनी सी बात बताई गई है कि 25,000 डिबेंचर्स का क्या हुआ। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है सबसे पहले। भाई 25,000 डिबेंचर्स ने क्या किया? उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, कि हमें कन्वर्ट कर दो जी। यानी बेटे जब 25,000 ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो यानी 75,000 ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, आओ जी आगे बढ़ते हैं ध्यान सर से। लेकिन एक्सेप्ट लिखा है ना? हाँ हाँ, हाँ मतलब सर। 1 मिनट मेरी बात पूरा करता हूँ बेटा, पूरा करता हूँ। कहते 25,000 के अलावा बाकी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, हमें कन्वर्ट कर दो, है ना? और 25,000 ने नहीं किया, है ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस लाइन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है 25,000 ने क्या किया, क्या डिसाइड हुआ। मैं 25 के अलावा बाकी का आपने पता चल गया, एक्सेप्ट 25,000, बाकी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया,
कि हम लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया कि भाई हमें हमारे डिबेंचर का 20% दे दो। आओ, इन्वेस्टमेंट है जो रियलाइज हुए एट पार, ऑल द ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट लेग, कह रहे हैं बिना किसी डिले किए 1 जुलाई को ही सारा काम निपटा दिया गया। Read of the balance sheet of the company as on 1st July after giving effect to the redemption, show the calculation in respect of number of equity shares to be allotted and necessary cash payment। अब मुझे पहले एक बात बताओ, छोटे सा लॉजिक, क्या आपने क्वेश्चन कर लिया और क्या आपको इसमें कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटे, किसी को सर नहीं किया, नहीं किया, ट्राई करा नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने कोशिश की थी पर हुआ नहीं। अच्छा, हुआ नहीं, ओके। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग पहले। पर बेटे पता है, देखो लॉजिक देखो, आप खुद ही सोचो, कन्वर्टेबल जब होंगे तो उनके बारे में डीआरआर नहीं बनेगी, और कन्वर्टेबल बेटे सभी के लिए लिखा है, ये सारे के सारे कन्वर्टेबल हैं, और अगर है कन्वर्टेबल तो 20% तक कन्वर्टेबल है, तो ठीक है 80% के लिए ही हम डीआरआर बनाना चाहिए हमें। यहाँ पे डीआरआर फिर तो पूरी की पूरी उसकी बनी हुई है, फिर तो कन्वर्टेबल का कोई लॉजिक ही नहीं हो, फिर तो लो अलग हो गया ना। एनीवेज, अब क्या करना है हमें? रीड ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर गिविंग इफेक्ट दैट शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड एंड नेसेसरी कैश पेमेंट। आइए जी, फिर हम लोग शुरू करते हैं, तो सारे बच्चे फटाफट से करना शुरू करें। लो जी, हाँ जी। अब देखो पूछ क्या रहा है हमसे, बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट तो बना ही लेंगे, बैलेंस शीट तो आप लोग बना ही लोगे, मैं तो वाले काम की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट 100। लो जी, सबसे पहली बात, आंसर नंबर 6, वर्किंग। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 1 लाख, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब इनमें से बेटे किसने कहा नोट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन? किसने कहा कि भाई मेरे को कन्वर्ट मत करो? और किसने डिसाइड किया एक्साइज ऑप्शन फॉर कन्वर्जन? किसने कहा कि भाई मेरे को शेयर्स दे दो? लो जी, 25,000 ऐसे थे जिन्होंने कर दिया मना, 25,000 डिबेंचर्स, और बाकी जो थे 75,000 उन्होंने कहा था कि लाओ जी हमें शेयर्स दे दो। अब यहाँ पे बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, इन्होंने कहा भाई जितने भी आपके डिबेंचर्स हैं उनका 20% ही, मतलब मैं कह सकता हूं बेटे पार्टली कन्वर्टेबल है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? पार्टली कन्वर्टेबल है, तो पार्टली कितना हो गया बेटा? 15,000 रुपए के 15,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, और इनको रिडम्पशन जो करना है वो पर डिबेंचर का कितने रुपए के हिसाब से करना है? क्वेश्चन में दे रखा है ना, 5% प्रीमियम पे होना है इनका रिडम्पशन एट द रेट ऑफ 105। तो बेटे अमाउंट बताओ पहले, अमाउंट कितनी आई जी इनकी निकल के? 15,000 इंटू 105, 15,75,000। तो 15,75,000 रुपए अगर दे दें तो इनका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन। लेकिन वो किस तरह से देंगे? पर इक्विटी शेयर कितने का लगाएंगे जिसकी फेस वैल्यू 10 है? एक इक्विटी शेयर बेटे कितने का लगाएंगे जिसकी फेस वैल्यू 10 है? वो लगाएंगे जी, क्वेश्चन में दे रखा है 15 रुपए 75 पैसे पर शेयर।
15.75 रुपीज पर शेयर माइक कौन है? डिवाइडेड बाई 15.75 हटा दिया हमने, तो 15.75 से डिवाइड करो। बताओ बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए निकल के? सर 1 लाख। 1 लाख। सर 1 लाख। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकल के आ गए जी, सबसे पहली बात। अब इनकी एंट्री क्या होगी? इतनी तो बात समझ में आ गई कि 75,000 लोगों ने कहा, 75,000 डिबेंचर वालों ने कहा, लेकिन हमने उनको कितने दिए मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कितने दिए उनको? सिर्फ 15,000 डिबेंचर के बराबर की अमाउंट, यानी बेटे 60,000 का तो नहीं हुआ ना रिडम्पशन। पहले बताओ 75,000 का 80% का तो रिडम्पशन नहीं हुआ ना, बोलो हाँ। नहीं सर। यानी इसका मतलब उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली घूम के किधर आ गए? जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिया था कैश के लिए, प्लस 75,000 का 80%। बताओ जी कितना? 15 हट गए, बचे 60,000। 60,000। तो टोटल कितना हो गया जी? 85,000। 85,000 रुपीज के डिबेंचर, 85,000 डिबेंचर, सॉरी रुपीज नहीं, 85,000 डिबेंचर्स को हम क्या करेंगे? उनको भैया पेमेंट देंगे कैश में। और पर डिबेंचर जो रिडम्पशन होना है, पर डिबेंचर वो होना बेटे 105 रुपए के हिसाब से। बेटे प्लीज माइक को ऑफ रखिए जहां पे आवाज आ रही है। हाँ जी, 85,000 इंटू 105, 89,25,000। 25,000 ये आ गया जी हमारा कैश में पेमेंट। पहले मुझे बताओ ये कैलकुलेशन प्रॉपर समझ में आ गई है? यस सर। ये नंबर ऑफ Yes, शेयर्स sir. हैं यस सर। और ये अमाउंट है। फिर हम इनकी एंट्री करेंगे जी, जनरल एंट्री। यस सर। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई है, इसका मतलब हम सीधा सीधा एंट्री अब कर सकते हैं जी। चलो जी नेक्स्ट पेज। आओ जी, एक तो वो है जो ऑप्टेड फॉर शेयर्स, जिनके लिए बिना बात के एक्स्ट्रा में डीआरआर बनी हुई थी। नाम क्या है इनका? कितने परसेंट डिवेंचर नाम है जी इनका? 13.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने के डिबेंचर हैं बेटे ये? 15,000। 15,000 और 100 रुपए वाले हैं ना? हाँ जी 100 वाले। 100 तो 15 लाख के डिबेंचर डेबिट। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना है जी प्रीमियम? सर 5 रुपीज। इंटू 5, सही कह रहा हूँ जी? 75,000 टू 13.5% डिबेंचर होल्डर्स। 15,75,000 being conversion due. B 13.5% debenture holders account debit to equity shareholders. और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर इक्विटी शेयर कैपिटल होगा ना? अरे हाँ जी कैपिटल। 15,75,000 और कितना है बेटा शेयर्स? कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10 वाले है ना? 10। 10 लाख। 1 लाख इंटू 5.7। 5,75,000 being debentures converted
अब मैं अगर देखूं तो लॉजिक के हिसाब से मैं गलत करूंगा, मैं इसकी डीआरआर भी फ्री करने बैठ जाऊंगा, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जबकि इनकी डीआरआर होती नहीं है। नेक्स्ट, रिडम्पशन ड्यू, ये है बेटे फेस वैल्यू 15,000 की कहानी। ये जो थी ये फेस वैल्यू 15,000 की कहानी थी। अब जो बात है, जो फेस वैल्यू कितने की, 85,000 की कहानी चलेगी। रिडम्पशन ड्यू एंट्री क्या होगी, 13.5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 13.5% डिबेंचर होल्डर्स। being redemption due, $85,000 into 85 lakh, 85,000 into 85 lakh, 85,000 into 5, 4 lakh 25,000, 89 25, हाँ जी, 13.5% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 89 25,000, 89 25,000। क्या हुआ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था रोहित? आओ जी। हाँ सर, यहाँ से फोन से बंद कर रहा हूँ, लैपटॉप पे चला रहा हूँ, यहाँ चल रहा नहीं है इस पे ना फोन पे। अच्छा ठीक है। अच्छा 89,000 सॉरी 89 लाख 25,000। नेक्स्ट, अब ये रिडम्पशन इनका पेमेंट हो गया कैश में, उनका हो गया शेयर्स में, ठीक है। अब दो एंट्री है, नंबर थर्ड, राइट ऑफ PPOR P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। कितना बेटे, दोनों के दोनों, एक तो 75,000 वो वाला और प्लस 4,25,000 ये वाला, यानी बेटे पूरा का पूरा 5 लाख। नंबर 4, अब करो जी DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व, और भाई वो DRI की एंट्री पहले होनी चाहिए कायदे से, पेमेंट से भी पहले, कोई बात नहीं। DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक डेबिट टू DRI। DRR कितने का था जी, पूरा का पूरा 10 लाख का। जो कायदे से गलत था, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए होना चाहिए खाली। फिर DRI 15 लाख का बिक गया, 15 लाख में आप देखोगे सभी क्वेश्चन में जितने का DRI बना है उतने का बिक रहा है। चलो जी, यहाँ तक सब ओके। तो बेटे सर नॉन कन्वर्टेबल पार्ट का भी रिलीज करेंगे? है जी बेटा, आपने बोला था 20% के लिए DRR नहीं बनना चाहिए था। नहीं बनना चाहिए, अब बना रखा है तो क्या करें। देखो डिबेंचर गए तो DRR रह के क्या करेगी बैलेंस शीट में, हमें तो फ्री करना पड़ेगा ना सारा सारा। बनना ही इसका इलॉजिकल था, बनना नहीं चाहिए था। सर सेकंड वाली एंट्री बता दीजिए, रिडम्पशन जो है। सेकंड वाली एंट्री फिर से बता दूं, है ना, बता दूं या दिखा दूं इसको? हाँ दिखा दीजिए। अच्छा, क्या चले आगे इसके बाद में? नो सर 2 मिनट। अच्छा मैं रुक गया बेटा, बाकी बच्चे पढ़ेंगे प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1। सर राइट ऑफ वाली एंट्री बता दीजिए।
राइट ऑफ वाला बताऊं? ओके, ये देखो बेटा कितने हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, तो ये है 4,25,000 और एक बेटा ये वाला है 75,000। तो दोनों पे वैसे भी आप देखोगे तो सीधा सीधा 1 करोड़ पे बेटे 5% प्रीमियम जा रहा है। 5 लाख वो ऐसे ही 2 टुकड़ों में टूट गया, 75 और 4,25। लास्ट में बता देना। दोनों को इकट्ठा मैंने राइट ऑफ कर दिया। क्लियर? अच्छा क्या कह रहे हो रोहित? करना है लास्ट में ना। अच्छा नोट करना है। हाँ जी। कौन से वाला? अच्छा पिछले वाला, ये नहीं लास्ट में एंट्री 4। ये वाला आप इसकी बात कर रहे हो? ओके, हाँ जी सर। ये DRR टू जनरल रिजर्व, जितने की DRR बनी हुई थी बैलेंस शीट वो फ्री हो गई और DRI है वो बिक गया। हो गया सर। ओके, अच्छा हो गया था। खुशबू तुम्हारा हो गया था ना बेटा यहाँ पे? खुशबू यस सर, हो गया कंप्लीट। ओके ओके, चलिए जी आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है जो हमें करने हैं मेन, तो पहले इसको, लेकिन 1 है सीक्वेंस बाय कंप्लीट होते रहे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। एक कंपनी हैड इशूड 20,000 13% debentures of ₹100 each on 1st April 2001। लो भाई अप्रैल 1 2001 को कंपनी ने इशू किया जी डिबेंचर्स को। The debentures are due for redemption on July 1st 2002। अगले साल जाकर के जुलाई 1st 2002 को इनका रिडम्पशन ड्यू होता है जी। टर्म्स जो थी इशू की वो इस तरह से थी कि भाई 5% फालतू पेमेंट देंगे, ओके, यानी 105 के हिसाब से रिडम्पशन होगा। एंड आल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। सेम वही कहानी जो अभी हुई थी। डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 2500 डिड नॉट एक्साइज द ऑप्शन। भाई 2500 ने ऑप्शन एक्साइज नहीं किया तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी allotted to debenture holder exercising the option to the maximum। ध्यान से जो जो मैक्सिमली कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने उनको अलॉट किए जाएंगे। देखो 2,500 डिबेंचर वाले लोग नहीं कन्वर्ट करा रहे हैं तो बाकी के कन्वर्ट करा रहे हैं। अब बाकी के कितने हैं भाई? 20,000 में से हटा दिए 2,500, यानी बेटे 17,500 के डिबेंचर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ भाई लाओ दो, हमें दे दो डिबेंचर शेयर्स दे दो, लेकिन जो भी उनकी होल्डिंग होगी उसका 20% तक उनको शेयर दिए जाएंगे। 20% पार्ट कन्वर्ट किया जाएगा। ये डिबेंचर होल्डर की खासियत है कि पार्टली कन्वर्टेबल है।